नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 52 सेकंड, यानी कि भारत का राष्ट्रगान गाने में कुल समय 52 सेकंड का लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका राइट आंसर करिएगा ए.ओ. ह्यूम जो थे साथियों, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। तो ए.ओ. ह्यूम राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो राइट आंसर करिएगा राजस्थान, यानी कि राजस्थान राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचमहल कहाँ स्थित है। पंचमहल कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, जब ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर करिएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि साथियों अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा, जॉर्ज वाशिंगटन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो साथियों भारत में जो गुजरात राज्य है उसकी समुद्री तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो गुजरात ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में रात्रि को कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो साथियों आकाश में रात्रि को जो ग्रह लाल दिखाई देता है उसका नाम मंगल है, यानी कि मंगल ग्रह रात्रि में आकाश में लाल दिखाई देता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिरंगे का अशोक चक्र, यानी कि तिरंगे में अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो साथियों तिरंगे में जो अशोक चक्र है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर लगा था। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। और याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे में अशोक चक्र को लगवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो साथियों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था और ये चौरी चौरा जो कांड हुआ था उसके कारण इसको बंद करना पड़ा था। तो चौरी चौरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। यानी कि साथियों सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह पूछ रहा है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। साथियों आप सभी जानते ही हैं फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी। तो साथियों फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज्य करो का नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जामों में। तो साथियों इसका राइट आंसर करेगा मणिकर्णिका, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि बीच बीच में आपका टेस्ट भी होता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। यानी कि साथियों भारत में किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को कहा जाता है साथियों, भारत में गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रबी का फसल है। यानी कि इनमें से कौन सा है जो रबी का फसल है। तो साथियों याद रखिएगा गेहूं जो है वो इनमें से रबी का फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है गेहूं, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थल सेना दिवस
कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर करिएगा, हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये आपका प्रश्न और इसका राइट आंसर करिएगा एडिसन। साथियों एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों भांगड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? जब भी ये प्रश्न पूछे तो राइट आंसर बताएगा सतलुज नदी पर स्थित है भांगड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत के स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर करिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो साथियों आप सभी जानते ही हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करेगा बैरोमीटर। बैरोमीटर साथियों एक ऐसा यंत्र है जिससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है? यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर करिएगा चांदी। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है, सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि किस राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर? तो इसका राइट आंसर करिएगा उड़ीसा। उड़ीसा में साथियों कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये आपका प्रश्न है और इसका राइट आंसर करिएगा मुंबई में। जी हाँ साथियों, मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों आप सभी जानते हैं भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य में ताजमहल स्थित है जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? यानी कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942 में साथियों भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया 1942 राइट आंसर होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि साथियों इनमें से डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे साथियों उन्होंने डायनामाइट के आविष्कार किया था, याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा साथियों पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरित्रहीन किसकी रचना है? यानी कि साथियों इनमें से किसकी रचना है चरित्रहीन? कई बार ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है और इसका राइट आंसर करिएगा शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा था, चरित्रहीन की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? साथियों आप में से सभी लोग जानते हैं ये कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका राइट आंसर करेगा साथियों नेपाल में। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नेपाल में स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा नेपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? यानी कि साथियों इनमें से किसने सौरमंडल की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा कॉपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था?
साथियों, होम रूल आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, ये आपका प्रश्न है। और इसका राइट आंसर करेगा एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन को चलाया गया था। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। साथियों, आप लोग जानते हैं नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो किस खेल से है, जेवलिन थ्रो। अगर जेवलिन थ्रो ऑप्शन में ना हो, भाला फेंक हो तो भाला फेंक भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करेगा सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक जो पदार्थ होता है वो घुला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि साथियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम RSS बोलते हैं उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका राइट आंसर करिएगा नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज नामक बीमारी के टीके की खोज किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। तो लुईस पास्चर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा, जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। जॉन ई साल्क, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर आप में से सभी लोगों को पता होगा। तो साथियों, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आप नीचे कॉमेंट में बताएँ। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी से होने वाला रोग का क्या नाम है। यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि साथियों, इनमें से भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, सिस्मोलॉजी। यानी कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, ये आपका क्वेश्चन। और साथियों, याद रखिएगा, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है तो बताइएगा 7। यानी कि विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जापान की कौन सा मुद्रा करेंसी है। यानी कि साथियों, इनमें से जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है। तो इसका राइट आंसर करिएगा येन। येन साथियों जापान की मुद्रा की करेंसी है। तो येन, ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वेज नहर किस देश में स्थित है। यानी कि साथियों, इनमें से किस देश में स्वेज नहर स्थित है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं मिस्र देश में स्वेज नहर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, मिस्र। यानी कि मिस्र में स्वेज नहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। यानी कि साथियों, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो राइट आंसर करिएगा जापान को। जापान को साथियों उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है तो इसका बताइएगा रतौंधी। यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। तो फिनलैंड को कहा जाता है साथियों। फिनलैंड को हजारों झीलों का भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर बताइएगा नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों, इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है।
यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर करिएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि साथियों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर करेगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमेह के रोग में क्या उपयोगी होता है? यानी कि मधुमेह के रोग में क्या उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर करेगा इंसुलिन। जब मधुमेह नामक बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन की प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो साथियों जब ये प्रश्न पूछा जाए कि प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो बताइएगा सूर्य। सूर्य प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर करेगा इंडोनेशिया में स्थित है कोमोडो नेशनल पार्क। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा इंडोनेशिया। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी कि